ज्ञान दो प्रकार के होते हैं, एक है सामान्य ज्ञान, एक है विशिष्ट ज्ञान। सामान्य ज्ञान चाहे कितने भी मात्रा में हो या विविधता में हो, धन के संग्रह में या अधिक उपयोगी नहीं होता है। इंसान की सभ्यता में जितने भी रूप होते हैं, बड़े विश्वविद्यालयों में सभी रूप में पाए जाते हैं। अधिकतर प्रोफेसरों के पास बहुत कम पैसा होता है, ज्ञान देना उनकी विशेषज्ञता है, परंतु इसके ज्ञान व संगठन या उपयोग की विशेषज्ञता नहीं होती। ज्ञान से पैसा नहीं आता जब तक कि धन के संग्रह का लक्ष्य न बनाया जाए और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य की व्यवहारिक योजना बनाकर इस कार्य को संगठित न किया जाए, बुद्धिमानी पूर्वक इसका उपयोग न किया जाए। इस तथ्य की समझ का अभाव ही वह सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से लाखों करोड़ों लोग इस गलत अवधारणा में विश्वास करते हैं कि ज्ञान ही शक्ति है। ऐसी कोई बात नहीं है। ज्ञान एक संभावित शक्ति है। ये शक्ति तभी बनती है जब इसे कार्य की निश्चित योजना में संगठित किया जाए और किसी निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इसका उपयोग किया जाए। ये जरूरी नहीं है कि वही व्यक्ति शिक्षित हो जिसके पास सामान्य ज्ञान या विशिष्ट ज्ञान की प्रचुरता हो। शिक्षित व्यक्ति वह होता है जिसने अपने मस्तिष्क को इस तरह से विकसित कर लिया है कि वे चाहता है उसे हासिल कर सकता है। इस प्रक्रिया में दूसरों के अधिकारों का हनन नहीं करता है। अज्ञानी व्यक्ति जो दौलतमंद बना। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान शिकागो में एक अखबार ने कुछ संपादकीय छापे। अन्य बातें के अलावा इस बात का भी जिक्र था कि हेनरी फोर्ड एक अज्ञानी व शांतिवादी व्यक्ति है। फोर्ड ने इस व्यक्तित्व पर आपत्ति की और उस अखबार के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। जब मुकदमा कोर्ट में चला गया, अखबार के वकीलों ने अपनी बात को सही साबित करने के लिए फोर्ड को गवाही के लिए बुलवाया ताकि कोर्ट में यह साबित कर सके कि फोर्ड एक अज्ञानी व्यक्ति थे। वकीलों ने फोर्ड को कई सारे सवाल पूछे गए जिनसे साबित हो सके, हालांकि उसके पास कार बनाने की विशिष्ट ज्ञान था। बाकी सब मामलों में वह निपट अज्ञानी थी। फोर्ड से इस तरह से सवाल पूछे गए। बेनेडिक्ट आर्नोल्ड कौन था और 1776 में विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटिश ने कितने सैनिकों को अमेरिका भेजा था? ये आखिरी जवाब का फोर्ड ने जवाब दिया, मुझे ब्रिटिश द्वारा भेजे गए सैनिकों की निश्चित संख्या पता नहीं है। ये पता है कि जितने भी सैनिक गए थे उनमें से बहुत कम लौटे। आखिरकार फोर्ड इस तरह का जवाब देते देते थक गए और उन्होंने एक अजीब से सवाल में वे झुके, वकील की ओर उंगलियों से इशारा किया और कहा, आपके द्वारा पूछे गए मूर्खतापूर्ण सवाल का क्या अभी तक जितने भी सवाल पूछे गए उन सवालों का जवाब सच में चाहूँ तो मेरे टेबल में कई सारे बटन हैं। मैं सही बटन दबाकर मैं ऐसे आदमी को बुला सकता हूँ जो मुझे इस सवाल का जवाब दे सकता है। हर वह व्यक्ति शिक्षित है जो जानता है कि जरूरत पड़ने पर उसे ज्ञान कहाँ से मिलेगा, फिर वह ज्ञान को निश्चित कार्य योजना में कैसे डालेगा। अपने मास्टरमाइंड के सहयोग से हेनरी फोर्ड के पास सारा विशिष्ट ज्ञान था जिनके उनको अमेरिका के सबसे अमीर आदमियों में से एक बनाने के लिए जरूरत थी। ये अनिवार्य नहीं था कि सारा का सारा ज्ञान उनके सारे दिमाग में हो। बहुत धन के संग्रह के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। शक्ति हासिल होती है विशिष्ट ज्ञान के संयोग से और बुद्धिमत्ता के उपयोग से, परंतु ये जरूरी नहीं है कि सारा ज्ञान उस आदमी के पास हो जो धन का संग्रह करता हो। थॉमस एडिसन सिर्फ 3 महीने स्कूल गए थे, परंतु उसके पास शिक्षा की कमी नहीं थी, न ही वे गरीबी में मरे। हेनरी फोर्ड 6वीं कक्षा से कम पढ़े थे, परंतु आर्थिक स्थिति में वह अपनी स्थिति अच्छी कर ली थी। ये जानना महत्वपूर्ण है कि ज्ञान किस तरह से खरीदा जाए। सबसे पहली बात यह है कि आप ये फैसला कर लें कि आपको किस विशिष्ट ज्ञान की जरूरत है।